अभी चालू है हमारी पढ़ाई लिखाई। क्या कही, अभी जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं, जब तक इसको संस्कार नहीं देंगे। इसको अभी बालों की नागाई में है। अभी नागा इसको बनाऊंगा, 25 वर्ष की उम्र हो जाएगी जब। ठीक है, क्या बनाएंगे? इसको नागा बनाऊंगा, सन्यासी नागा। नागा सन्यासी बनाएंगे? हाँ, अभी तो बालों की है। अभी क्या है, बालों की है। अभी तो बरस इसकी है, उम्र है 9.5 वर्ष की उम्र है अभी तो। 9.5? हाँ, अभी तो बालों की ही है। देखिए साफ साफ तस्वीर देखिए एक बार चाहेंगे। 9.5 साल के बच्ची है जो बाल योगी बन रही है। और नहीं बनते, क्योंकि बाल- बाल तो ये अपना बाय श्रृंगार है, तो भेष है। ये परमात्मा ने जो भेष करा है दिया वही रखेंगे हम तो। क्या कहें, ये बाल योगी नागा अभी नहीं बना है। ये 25 साल का हो जाएगा, उसके बाद में उसका संस्कार करवा दूंगा। अच्छा। ठीक है, अभी ये भजन में है। इसमें है भजन में, ये परमात्मा का भजन कर रहा है। ये ऐसी परमहंस गद्दी है। क्या कहें, अभी सब चालू है शिक्षा शिक्षा दीक्षा मतलब किस साधु ये आपकी अखाड़े की शिक्षा दीक्षा चालू है? शिक्षा दी जाती। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लेके चलते हैं आपको फिर से उसी महाकुंभ में जहां बाबाओं का अंबार लगा हुआ है। तरह तरह के बाबा आ रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे बाबा हैं जो बच्चों को भी अगवा करके उनको भी साध्वी बनाने में लगे हुए हैं। जैसे एक बाबा पकड़ा गया, मीडिया ने उसका खुलासा किया। 9 साल की बच्ची को साथ में लेकर और उसको अगवा करके लाया है और उसने इतना नशा पिला रखा है, इतना जो है उसको नशा करवा दिया है कि वो बच्ची बोलने में गिड़गिड़ा रही है। और जब वो रिपोर्टर उससे कुछ पूछता है तो ये जो साधु हैं तो उस बच्ची को बोलने नहीं देते हैं और ये आगे आगे यही बोलते हैं, उसको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि ये उस बच्ची को अगवा करके लाए हैं, क्योंकि वो जो बताना चाहती है वो नहीं बता पा रही है और ये बीच में बोल पड़ते हैं। तो ये उन्हीं की तरह फिर उस बच्ची को बोलना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है इसका राज, क्या ऐसे साधु होते हैं, यही है साधुओं के लक्षण। तो दोस्तों वीडियो पर यदि पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा लेना। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहले ये क्लिप। साथियों, दिव्य भव्य पूर्ण महाकुंभ प्रयागराज में तमाम बड़े बड़े साधु संतों का अखाड़ा है। मैं आज उसी अखाड़े में मौजूद हूँ। हमारे साथ तमाम साधु संत हैं और एक बाल योगी सन्यासी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? वो भैरवगिरी नागा बाबा गोंडलिया है। क्या बोल माँ के भैरवगिरी गोंडलिया नागो बाबो। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? गिरनार से आई वो राज्य राजकोट। गुजरात से? राजकोट से आई वो। माता पिता कहाँ हैं आपके? राजकोट है माता पिता हमारे। राजकोट है माता पिता। हाँ। पढ़ाई शिक्षा पढ़ाई क्यों हो? नहीं, पढ़ाई नहीं। अभी हमारे पास पढ़ाई है। अच्छा, कब से आप यहाँ पर मतलब बाबा के साथ रह रहे हैं? बचपन से। आप पूछ रहे तो? बचपन से मतलब आप बचपन से ही मन लगा भक्ति में? हाँ। अच्छा लग रहा है बाबा के पास? हाँ, बाबा के पास है। लग रहा है ऐसा। तो माता पिता की याद आता है बेटा? माता पिता घर है, बधाई राजकोट है। हाँ, माता पिता राजकोट है। सोचिए ये बाल योगी सन्यासी और कह रहे हैं कि माता पिता गुजरात में है लेकिन साधु संतों के बीच में रहकर ये भी जो है कि अभी साधना में लगी हैं, साधना में लगी हुई हैं। अच्छा भी लग रहा है इनको। और अभी तो उनके गुरुजन हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। लेकिन जिस प्रकार से बाबा पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचा है आपने? अभी चालू है हमारी पढ़ाई लिखाई। क्या कहे, अभी जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं, जब तक इसको संस्कार नहीं देंगे। इसको अभी बालों की नागाई में है। अभी नागा इसको बनाऊंगा, 25 वर्ष की उम्र हो जाएगी जब। ठीक है, क्या बनाएंगे? इसको नागा बनाऊंगा, सन्यासी नागा। नागा सन्यासी बनाए? हाँ, अभी तो बालों की है। अभी क्या है, बालों की है। अभी तो बरस इसकी है, उम्र है 9.5 वर्ष की उम्र है अभी तो। 9.5? हाँ, अभी तो बालों की ही है। देखिए साफ साफ तस्वीर देखिए एक बार चाहेंगे। 9.5 साल के बच्ची है जो बाल योगी बन रही है। और नहीं बनते, क्योंकि बाल तो ये अपना बाय श्रृंगार है, तो भेष है। ये परमात्मा ने जो भेष करा है दिया वही रखेंगे हम तो। क्या कहें, ये बाल योगी नागा अभी नहीं बना है।
ये 25 साल का हो जाएगा, उसके बाद में उसका संस्कार करवा दूंगा। अच्छा। ठीक है। अभी ये भजन में है, इसमें है भजन में, ये परमात्मा का भजन कर रहा है। ये ऐसे परम से करती है। अभी सब चालू है शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षा मतलब किस साधु ये आपकी अखाड़े की शिक्षा दीक्षा अखाड़े की शिक्षा दी जाती है इसको पहले। इसके बाद में मैं स्कूल में फिर डालूंगा, उसकी पढ़ाई जगह करूँगा। जब तक पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे वो करेगा, बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए कुछ खोने पड़ता है, जब तक खोगे नहीं, जब तक परमात्मा हमारे को कुछ दे नहीं सकता बेटा। तो पढ़ाई मतलब अभी तो बाधित है, अभी बंद है, लेकिन अभी तो महाकुंभ में आए हैं प्रयागराज में। इसके बाद में फिर स्कूल में जाके फिर पहुंच जाएगा। तो माता पिता जब आपको दे रहे थे तो माता क्या पिता ने इसको अर्पण किया है। ये पैदाशी नागा बाबा बेटा। माता पिता को तो ढिकरा ढिकरी बोले, अपनी हिंदी भाषा में बेटी बेटा बोलते हैं। क्या क्या गुजराती भाषा में ढिकरी और ढिकरा। हाँ, उनसे बोलता है बेटा जा खेतरा में काम करे ले, नागा बाबा बोलो। क्योंकि ये पूर्व जन्म से ये नागा था। क्या के तो इसके लिए इसने भेष परमात्मा ही क्या लिया है, क्योंकि हम जो परमात्मा के भेष में पिछले समय थे, तो आज हमको वही याद आ रही। क्योंकि मैं नागा हूँ तो नागा हूँ। माँ को बाप को बेटा बेटी बोल सकते हैं। कौन बोलता है बेटा बेटी? जो परमात्मा के ध्यान में होता है वही। तो ये बच्चा भी परमात्मा के ध्यान में है, बाले योगी है। वीडियो बाबा वायरल हुआ, उस पर थोड़ा हम बात करेंगे। 11 साल के बच्ची एक कोई साधु लेकर आए थे। हाँ। तो आपने देखा उसके बारे में समझा? नहीं, अभी नहीं देखा मैंने, बच्चे को नहीं क्या देखा। कहेंगे? ऐसे लोग बाबा भी कुछ लोग हैं जिससे छवि खराब होती है। नहीं, बच्ची बनाया वो कोई नहीं, हमारा बच्ची को भी नहीं। बच्ची को अभी कोई बनाना नहीं होता है। बच्ची का जब तक माता पिता के आज्ञा से नहीं हो सका, माता पिता उसको पाल पोस के बड़ा कर रहा है। और फिर बच्चे की जो परमात्मा के यहाँ से आई है, लिख के आई मेरे को साधु भी बनना है, कुछ बनना है, तो उसको परमात्मा की इच्छा से वो चल रही है। क्या कहे तो परमात्मा का भजन कर रही है। 25 साल की है क्या 7 साल की जो भी बच्ची है, तो अपना भेष की अपनी पूजा करेगी, परमात्मा का भजन करेगी। उसको कोई शादी से या संबंध से कोई लेना देना नहीं होता है उसको। क्या कहे 18 जिस प्रकार से संविधान के भी अनुसार स्वयं को फैसला लेने के लिए जो है क्या है 18 साल के बाद। हाँ, लेकिन नहीं बाबा उस पर हम बात कर रहे हैं। 18 साल की जो है कि बाद ही जो है कि होता है। उसके पहले जो ऐसे बाबा करते हैं उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि आप लोग भी जिस प्रकार से अखाड़ा बनाए हैं। अभी उसको नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। नहीं, तो जो बाबा बनाए थे वो गलत कर रहे थे। वो अभी नहीं बना सकते, क्योंकि अभी हम शिष्य के रूप में रख सकते, नागा के रूप में नहीं रख सकते, बाल योगी के रूप में हम उसको रख सकते। उसको खैर हमारा कर्म है किसी गरीब की, किसी भिखारियों की हमारा सेवा करना। क्योंकि सन्यासी के कर्म 7 घर से मांग के लाना है, सबको खिलाना है, ताकि बाद में खाना है। साधु का तो यही कर्म है। पढ़ाई करना है आपको? हाँ। पढ़ाई करना है। क्या बनना है? पढ़ कर क्या बनेंगे आप? गुजरात समझ IAS बनना है या नागा साधु बनना है? नागा साधु बनना है। सोचिए, हाँ। लोग पढ़ लिख कर एक सपना होता है कि हम जिला कलेक्टर बनेंगे, IPS अधिकारी बनेंगे, DM SDM बनेंगे, लेकिन ये बाल योगी बाबा के बीच में शिक्षा लेकर के नागा साधु बनेंगे, लेकिन वो भी उम्र होगा 25 साल तक। इससे पहले जो है कि साधना में लीन है, भक्ति में लीन है, और जो इनके गुरु हैं उनका शिक्षा ले करके अभी जो है कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि बच्चे जिस प्रकार से बच्चों को अच्छा शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में जाना चाहिए, ऐसे माता पिता बाल योगी साधु संतों को देकर बाल योगी बना रहे हैं। कहीं कहीं उनका कुछ भी अलग सपना होगा, लेकिन बहुत लोगों का सपना होता है कि हम बच्चों को बने पढ़ा लिखा दें। तो पढ़ लिख कर आप जो है कि नागा बनेंगे, साधु। हाँ। ये मन में कब आया आपको जो है कि मुझे नागा ही बनना है? दूध आएगी कोठरी। क्या बोल रहे हैं? ये बोलता है दूध आ गया है, वो तुम्हारे हर बात का जवाब नहीं देगा। इसका कितना तुम्हारी भाषा भी नहीं समझ पाए। अच्छा। वो बताइए ना, मतलब दिमाग मन में कैसे आया कि मुझे नागा साधु बनना है? नागा साधु बन गई होती आ रे। बचपन से ही बन हाँ, बचपन से बना नागा साधु। बचपन से बनना है नागा साधु। तो माता पिता की याद नहीं आता? माता पिता बेड़िए से खुद मिलने के लिए आते हैं माता पिता। माता पिता की कोई याद नहीं करता है, माता पिता खुद याद करते हैं, तो खुद मिलने के लिए आ जाते हैं। बातचीत होता है फोन से? बातचीत फोन पे होता है, वॉइस पे होता है, सब पे होता है। बात होती है? हवा तो सब पे होती। ब्रदर भाई है? भाई है, बहन है, सब है। 2 भाई है, 1 बहन है। हाँ। बाबा जब आपको कोई सौंपता है, सबसे बड़ा है, जब आपको कोई सौंपता है अपना बच्चा या साधु या नागा साधु बनाने के लिए, तो कुछ आप लोग लिखा पढ़ी डॉक्यूमेंट्स करते हैं? ले लेते? नहीं, लिखा पढ़ी करके ऐसे नहीं, उसके डॉक्यूमेंट पूरा लेके, उसके माता पिता के साइन लेके, ऐसे नहीं। जब तक माता पिता के साइन नहीं होंगे हमारे पास, तब तक हम किसी के बच्चा नहीं ले सकते। क्योंकि हम आपका बच्चा से हम वो फैले जाएंगे तो हम तो भाई चोर समाने ना।
क्या कहे, क्योंकि हम तो साधु हैं, तो हमको साधु जीवन में वो करना है, जीना है, ताकि आपके सभी के साथ में जीना है, अपना भजन करना है परमात्मा का। तो जिस माता पिता ने अपने शिक्षा से खुद दिया है, स्थान पे लेके आए हैं, लो गुरु जी आपका बच्चा है, आप संभालिए। क्या कहे, क्योंकि वो तो पैदा से नागा है, पूर्व जन्म से नागा है। ये तो परमहंस गद्दी, ऐसी गद्दी किसी को नहीं मिलती। सास बाबा आप साधना में मतलब लगे हैं, जिस बचपन से आप भी थे? हम बचपन से ये बैरागी है, हम नागा सन्यासी हैं, उज्जैनी खुनी नागा में। अच्छा। हाँ बाबा जब आप लोग पास कोई आशीर्वाद लेने आता है तो आप लोग क्या समझते हैं, मतलब उनको ऐसा आशीर्वाद देखो बड़ा अधिकारी बन जाए, डीएम अधिकारी बन जाए, तो लेकिन आपके भक्तों का तो आशीर्वाद है, क्या के भक्तों पे जगतों पे वो तो सभी पे आशीर्वाद संतों का है। एक दुआ है, दुआ साधु के बाद कोई दबा नहीं रहती, एक दुआ रहती है परमात्मा के यहाँ, जिसके ऊपर में आशीर्वाद दिया है संत ने, जो सन्यासी ने, उसका कल्याण ही है बेटा, बेड़ा पा रही है। क्या कहे, पर बाबा ये बच्चा जो है कि समझ नहीं है, छोटा सा बच्चा है, कहीं ऐसा मतलब इनके अंदर ना हो मुझे पढ़ लिख के कुछ ऐसा बना, भी तो समझ तो है भी नहीं, तो कैसे मतलब आप लोग फिर समझ लेते हैं नहीं उसको इस नागा साधी और साधी बना देना है? वो तो परमात्मा की देन है, वो तो जब वो करना होए, साधु नहीं रहना होए, बहरा भाई संसारी में कुछ जाना होए, तो अभी तो हम ये कह रहे थे कोई बात नहीं बेटा, हम खिला पिला के बड़ा कर दूंगा, तेरे को जहाँ जाना हो जा सकता है। ये बोलते हैं आप? हाँ, क्या के जब तक हम संस्कार नहीं करते, 25 साल के ऊपर नहीं करते, मान ला कोई पाबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई जोर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। 25 साल क्या कहे, 25 साल का हो जाएगा, उसके बाद में हम जब उसको फिर पूछूंगा, हाँ बेटा। जैसे आप अपने पास रख रहे हैं बच्चा को, तो ये चीज़ तो घर पे माता पिता की आप शिक्षा दे सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता मतलब दूसरे नहीं रख पा रहे हैं, नहीं रख पाए? नहीं, क्योंकि माता पिता को तो मारता है वो, अच्छा। सीधा लकड़ी लेके मारता है, बच्चा चल जा खेतड़ा में काम करे ले, मैं नागा बाबा बोलूं, तो नागा बाबा तो पैदाशी बेटा। क्या आप कहाँ से बाबा? हमारा स्थान सूरत गुजरात में है, जन्मभूमि हमारे एमपी से है, भिंड जिले से। क्या कहें, और बढ़िया लग रहा है महाकुंभ में, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहे हैं, मौज आ रहे हैं। बड़े मस्त आनंद, बड़े आनंद आ रही है। चलिए 9 साल से 9.5 साल के बाल योगी और 25 साल बाद में नागा साधु बन जाएगा, सॉरी नागा साधु बन जाएगा, उसके बाद में स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके बाद ये बाबा जिस प्रकार से कह रहे हैं कि अभी हम शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा के बाद में उम्र होने के बाद में नागा साधु बना देंगे। परिवार के लोग में बात करूँ तो ये गुजरात के रहने वाले हैं, और गुजरात से जब याद आता है तो लोग स्वतः यहाँ पर आते हैं, या जहाँ पर रहते होंगे उनका वहाँ आते हैं, फ़ोन से भी बातचीत होता है। ऐसे में लिखा पढ़ी करके हर बच्चों को जो है कि जो भी बच्चा नागा साधु या बच्ची साधु बनना चाहे तो लिखा पढ़ी होकर के ही बाबा लोग रखते हैं। लेकिन ऐसा में एक सवाल ये है, जो बाबा कम उम्र के बच्ची को साधु बनाने के चक्कर में बहुत सारे उनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग छवि भी खराब होती है। ऐसे में जो सवाल करने में साफ तौर बाबा कह रहे हैं कि लिखा पढ़ी भी हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, क्या इस तरह नागा साधु बनने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? इसका कहीं भी प्रमाण है। जितनी भी ये साधना कर रहे हैं ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। इनके लिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि डिम्ब करे डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें, ये बोए सूर बबूल। तो ये दिखते साधु हैं, ऊपर से जटा रखा लेते हैं बड़े बड़े, और त्रिशूल ले लेते हैं, कोई पीले वस्त्र पहन लेता है या कोई बिल्कुल नग्न हो जाता है। इस तरह करने से क्या परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? और ये छोटी छोटी बच्चियों को लेकर उनका भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। इस तरह से नागा साधु बनने से क्या उसको भगवान मिल जाएगा? ये सारी साधना शास्त्र विरुद्ध है। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। क्या बच्चियों के साथ इस तरह बर्ताव करना ठीक है? फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।